हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी की। जो ट्रेवर्स हेड ने की जो सेलिब्रेशन किया, जिस टाइप का सेलिब्रेशन किया, उसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करेंगे। तो हुआ क्या दोस्तों, एमसीजी टेस्ट में पार्टनरशिप हो रही थी। इंडिया की 120 रन की पार्टनरशिप अच्छी हुई थी। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों भी अच्छा खेल रहे थे। जायसवाल 70 ऑड पे थे, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, 100 बॉल खेले थे ऋषभ पंत ने और अच्छे खासे 38 स्कोर किया था। और अचानक चेंज करता है, बॉलिंग चेंज करता है कमिंस और लाता है ट्रेवर्स हेड को। ट्रेवर्स हेड बीच में पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, सबको मालूम है दोस्तों। तो वैसे ट्रेवर्स हेड ने स्टार्ट किया कि बॉलिंग करना स्टार्ट की और उसने एक शॉर्ट बॉल डाला। और ऋषभ पंत की गंदी आदत, T20 का कीड़ा उसमें है, जो पहले इनिंग में भी उसने दिखाया। ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो शॉट खेले, ऐसा आड़ा बैठ के शॉट, आड़े टेढ़े शॉट। पहले बॉल पे बीट हुआ था, रिस्क में लगी थी बॉल, फिर भी सेकंड सो के मारने गया। 2 प्लेयर डिप में लगाए थे, फील्डिंग देखी थी उसने, फिर भी वो शॉट खेलने गया। T20 का कीड़ा था उसमें। टीम अपनी ट्रबल में आ सकती है, उसका कुछ लेना देना नहीं, अपने मन की मर्जी जैसा खेलता है फालतू का। उसके ऊपर उसको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ ना दोस्तों, तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ऋषभ पंत के फैंस और बोल रहे थे कि वो गाबा में उसने जिताया था। और तो सुनील गावस्कर ने बोला था उसको कि सुनील गावस्कर ट्रूली जेंटलमैन और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ उनको अच्छा चाहता है कि राइट डायरेक्शन में जाए। तो उन्होंने बोला कि स्टूपिड, तुमने क्या किया, ये क्या किया तुमने, ये तुझे मालूम है इंडिया टीम प्रॉब्लम में है, तुझे जानबूझ के तूने ये क्या ज़रूरत थी शॉट खेलने की, यानी ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी। और उनको स्टूपिड बोला, ये स्टूपिड शॉट है, ये तेरी T20 की और ये डेयरिंग नहीं है, ये स्टूपिड शॉट है, अपनी टीम को तकलीफ वाले लाले में शॉट है और ये हार सकती है टीम। ये सब जानते हुए भी ये शॉट खेला तूने, ये तुम्हारा गलत है। उसको क्रिटिसिज्म किया कि ऋषभ पंत का कीड़ा T20 का है उसमें, वो हमेशा वैसा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता नहीं। झुरेल मच बेटर विकेट कीपर और बैट्समैन, टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मच बेटर बैट्समैन है और सेंसिबल भी है, दिमाग ठंडा रख के खेलता है। उसने बीच में इनिंग भी 80 और 100 रन की खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको खिलाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। अभी गावस्कर सर ने एकदम करेक्ट क्रिटिसिज्म किया था। उसके बाद में ऋषभ पंत को थोड़ा रियलाइज़ हुआ, इसलिए सेकेंड मैच में उसने 100 बॉल खेले और 28 रन किए, फिर से वही शॉट। अभी क्या बोलेंगे इसको। तो ये हुआ, ट्रेवर्स हेड ने बॉल डाला और जो मारा उसने बॉल, मिच मार्श ने बाउंड्री पे कैच पकड़ा। कैच पकड़ने तक बात ठीक थी। कैच पकड़ने के बाद जो सेलिब्रेशन ट्रेवर्स हेड ने किया, ऐसा किया और ऐसा किया, ये सेलिब्रेशन किया, इसके ऊपर से बवाल। इंडिया में इसको गलत तरीके से लिया गया। यानी ट्रेवर्स हेड का जो सेलिब्रेशन था ना, वो थोड़ा अलग टाइप का था ना, किसने पहले देखा नहीं था ऐसा सेलिब्रेशन। और इंडिया में ऐसे, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में सब अलग तरीके से इसको लिया गया और उसके ऊपर से बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। ट्रेवर्स हेड ने ऐसे किया ही कैसा, उसकी हिम्मत ही कैसे हुई ऐसे करने की, ये जेंटलमैन गेम है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उस पर। ऐसा है, IPL का बंद करो, उसको खिलाना बंद करो, IPL का मत खिलाओ, उस पर बैन डालो, ICC उसको फाइन करो। विराट कोहली को 20% फाइन किया था, जो कंधा लगाया था उसको, तो इसको भी करो। बहुत सारी बातें, सोशल मीडिया भरा पड़ा था उस पर, बहुत बातें हुई सोशल मीडिया पे। किसी ने कहा कि ट्रेवर्स हेड को उंगली करने की आदत है, ट्रेवर्स हेड को उंगली करने की आदत है इसकी। तो बहुत की अनशन बातें हो रही, बहुत बातें हो गई। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि अगर दूसरे साइड से देखा जाएगा ना, तो जो समझ रहे थे लोग इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में, वैसा नहीं था। जो लोग समझ रहे थे ऐसा कि जिसने वो जो एक्शन की, तो उसको गलत तरीके से ले गया फैमिली के सामने। ऐसा, यानी क्रिकेट फैमिली भी सब बच्चे देखते हैं, तो ऐसा बहुत सारे लेजेंड में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने, सब ने बोला कि ऐसा जेस्चर अच्छा नहीं लगता, ये करना नहीं चाहिए था ट्रेवर्स हेड ने। अभी ट्रेवर्स हेड की बात, जो ट्रेवर्स हेड ने अपनी सफाई में उसमें पहले बोला कि ऐसा नहीं है। पहले कमेंटेटर को पूछा गया कि कमेंटेटर ने बोला कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। 2022 में श्रीलंका में
ट्रेवर सेड ने अच्छी इनिंग खेली थी और बॉलिंग भर के विकेट भी निकाली थी, तब ट्रेवर सेड ने सेम ये किया था जेस्चर, सेम किया था, यानी सेलिब्रेशन का सेम किया था। उसके बाद में गाबा टेस्ट के बाद जो गया था उसको मैन ऑफ द मैच होने के बाद, तभी वो फ्रीज में जाके उसने भी सेम किया था। 2 टाइम उसने वैसा किया, पहले 2022 में कर चुका था, ऐसे नहीं कि वो फर्स्ट टाइम ही ऐसा कर रहा है सेलिब्रेशन, सेकेंड टाइम किया उसने। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसने क्यों ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये नहीं था। मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि सेकेंड साइड रख रहा हूँ कि ट्रेवर सेड ने ऐसा पहले भी कर चुका है, कि फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है वो। उसने ये 2022 में श्रीलंका के खिलाफ भी किया था। उसका, उनका और लायन का ये है कि मेरी उंगली गर्म है, जो स्पिन बॉलिंग करता है ना, तो मेरी उंगली गर्म है कि अगर मैं बर्फ़ में उंगली डालूँ तो पूरा बर्फ़ पिघल जाए, गिलास में का बर्फ़ पूरा पिघल जाए। इसका मतलब ये है, यानी ये गिलास में उंगली डालूँ तो वो बर्फ़ पिघल जाए, उसका ये मीनिंग। तो ये टाइप का सेलिब्रेशन उसने श्रीलंका में भी किया था और बाद में अभी इसने इधर किया। और वो नेथन लायन को किया कि नेथन, क्योंकि नेथन लायन एक प्रॉपर स्पिनर है, तो उसने मेरी उंगली भी इतनी गर्म हो गई है कि देखो, यानी ग्लास में उंगली डाल के जो आइस ये करता है, तो वो उसने वो जेस्चर किया। उसमें आधा इंडिया पूरा पागल, उसको इसने किया है कैसा, ऐसा कैसा, बहुत कुछ बातें, और वो सुनाया गया उसके ऊपर से, क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर। तो बाद में उसके बाद आईसीसी उसको 20% अभी विराट कोहली को जो फाइन किया था, वैसा 20% उसको भी फीस काटो, उसको भी पनिश करो, सब बातें। लेकिन सच में ये दिमाग घुमाने वाली बातें हैं एक्चुअली, देखेंगे ना तो। हर एक कंट्री का कल्चर होता है। ऑसी कंट्री में वैसा नहीं है। ऑसी कल्चर में वो ग्लास में, आइस में वो दिखा रहा था, लेकिन इंडियन कल्चर और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा अलग उसके तरीके से लिया गया उस जेस्चर को, इसलिए वो बवाल हो गया। और 2022 में श्रीलंका में भी कर चुका था। और उसके बाद अभी क्या हुआ, पैट कमिंस और एक जर्नलिस्ट है जेब रगन्स, उसने बोला कि ऐसा नहीं है, मैंने देखा नहीं, कमिंस ने बोला मैंने देखा नहीं, बट वो आइस, यानी कप में आइस करके उसकी उंगली डालेगा, उसकी उंगली गर्म है, उसमें डाला था, वो जेस्चर था उसका कुछ गलत मीनिंग नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन उसका ट्रेवर सेड का कुछ गलत मीनिंग नहीं है। और ट्रेवर सेड में इसके पहले भी ये जो चीज़ें हैं ग्लास में बर्फ़ की, वो अपने इंस्टा पे डाल चुका था। बाद में ट्रेवर सेड से सफाई दी उसने कि मेरा ऐसा कुछ ये नहीं था, मैंने वो सेलिब्रेशन ऐसा किया था कि ग्लास में उंगली, मेरी उंगली गर्म है बॉलिंग डाल के, तो मैंने वो किया था। तो मेरा कोई इंटेंशन ऐसा गलत नहीं था कि मेरे फैंस को और इनको दुखाने का, ऐसा मेरा बिल्कुल ये नहीं था। ऐसे उसने एक्सप्लेनेशन दिया। गाबा में भी उसने ये किया था, ये कमेंटेटर ने बोला कि ये सेम चीज़ उसने फ्रिज खोल के ये चीज़ की थी। उसने ग्लास निकाल के अपना वो ग्लास रखता है, ग्लास निकाल के उसमें उंगली डाल के वो बैठता है, उसने ये चीज़ गाबा में के बाद भी की थी। लेकिन ट्रेवर सेड ने जब ये सफाई दी तो उसके बाद में अभी विकेट निकाली, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट था जब वो सेलिब्रेशन किया। उसके बाद में इंडिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, वही टर्निंग पॉइंट था ऋषभ पंत की विकेट, क्योंकि वो पार्टनरशिप अच्छी लगी थी, मैच ड्रॉ भी कर सकते थे। वहाँ से 32 रन पे 7 विकेट इंडिया ने गंवाए और इंडिया मैच हार गई। तो अभी हेड ही बना हुआ है, हेड को उंगली करने की आदत है, अंड शंड जो भी बोल रहे बहुत सारी बातें। लेकिन हेड की साइड ये थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था, फॉरवर्ड काउंटी लोगों को समझा नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने ये जो ये ग्लास का जेस्चर किया था, जो समझने में समझा नहीं लोगों को, इसलिए उन्होंने गलत तरीके से लिया। कमिंस ने भी बोला ऐसा कुछ है नहीं, उसने वो ऐसा कुछ नहीं किया, उसने वो ग्लास का ही किया था। जो लोगों को समझा नहीं इसलिए वो रिएक्शन आया। लेकिन पहले समझ लो, उसकी बात भी रखने दो। तो जेवर सेड ने अपनी बात रखी कि मैंने ऐसा इसके लिए किया था। तो अभी देखते हैं दोस्तों, ये ऐसी बात है। ट्रेवर सेड ने कुछ जानबूझ के ऐसा वो वल्गरिटी साहब ऐसा कुछ किया नहीं था। उसके हिसाब से, ऑसी कल्चर के हिसाब से उसने वो ग्लास का बर्फ़ में मैं उंगली डाल रहा हूँ, मेरी उंगली गर्म है, मैं डाल रहा हूँ उंगली से, मेरा वो बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा। उसका मीनिंग ये था। वो नेथन लायन के साथ स्पेशली हेड और नेथन लायन दोनों के बीच में ही बात थी ये, उसने वो सेलिब्रेशन उसको बताया था, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया गया और उसके ऊपर से बवाल हो गया। और आईसीसी तक अभी ये मैटर गया। आईसीसी अभी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है कि नहीं लेती, क्योंकि विराट कोहली फिजिकल हुआ था दोस्तों, ट्रेवर सेड फिजिकल नहीं हुआ है, लेकिन जो जेस्चर दिखाया है वो गलत है। अभी वो महिला देखती है, वो छोटे बच्चे देखते हैं, तो वो देखने में
गलत ये चीज़ लिखते देखने में देखेंगे ना तो गलत लगता है ना। तो वो ट्रेवर हेड ने भी समझना चाहिए, उसको अभी समझा रहेगा कि सब कॉन्टिनेंट में इसको अच्छा नहीं माना जाता ऐसी जेस्चर्स को। तो वो समझेगा, संभालेगा। मुझे लगता है कि आईसीसी उसको प्रॉपर जो कहना वो कह दिए, उसके भी मैनेजमेंट वाले उसको कहेंगे कि ऐसे कोई जेस्चर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने अपना वो आइस में का ग्लास में उंगली डालने का वो जेस्चर किया था, वो भी नेथन लायन के साथ किया था, उसको गलत तरीके से लेके गया। ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं था, ऐसा सफाई दी। अभी आईसीसी इसके ऊपर क्या करता है ये देखने वाली चीज़ है दोस्तों। तो लेट्स वेट एंड वॉच। और ये दूसरी साइड हो गई। एक साइड तो वो जो गुस्से वाली थी सबकी, इंडियंस की और सबकी, वो थी। लेकिन ये जो एक्चुअली बात ये थी कि ये कहने की बात ये है कि उसने ऐसा किया था ग्लास का, उसका उंगली देखो ना, ऐसा है ग्लास के अंदर आइस, और उसने तो ये चीज़ ट्रेवर हेड ने अपने इंस्टा पे भी लगाया, फ़ोटोज़ वगैरह है उसके, और उसने वो समझाई। उसके ऊपर अभी आईसीसी एक्चुअल में इसमें क्या एक्शन लेती है ये देखना पड़ेगा दोस्तों। लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।